हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितमृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वह बूरी बछिया। अद्भुत भाग्य पाया इसने। आकाश देवों के विमान से भरा हुआ है आज। सब दर्शन करने के इच्छुक हैं कि कब नन्हे नंदलाल गोदोहन करेंगे। स्वर्ग की कामधेनु गाय आज तरस रही है। मैं क्यों गोपाल के गोष्ठ में गाय न बनी। आहा, नंद नंदन स्वयं दो रहे हैं अपने नन्हे नन्हे करों से। नहीं कामधेनु दो मात्र नहीं रहे, पी रहे हैं। एक थन को मुंह में लगा लिया है नंद नंदन ने। कामधेनु इस दृश्य को देखकर दुखी हो रही है। मैं क्यों नहीं बनी गोपाल की गाय। ये मैंने दूही है, ये मेरा दुहा हुआ दूध है। सका भद्र आज सुबह से ही खूब हल्ला मचा रहा है। छोटे से लोटे में दूध क्या धो लिया। इससे तो लगा इससे तो लग रहा है मैंने अद्भुत बड़ा काम कर लिया है। कन्हैया दो के दिखाए, मनसुख को बोल दिया भद्र ने। सो रहे थे कन्हैया, सुन लिया, उठ गए। आंखों को मला, बिखरी हुई अलके कपोलों पर फैला काला काजल। काचनी का कोई पता नहीं, डगमग करते हुए बाहर आ गए थे। दिखा तो, तू गाय का दूध दो लेता है। भद्र सका छोटा है कन्हैया से। हाँ, मैं तो धो लेता हूँ, पर तुम नहीं धो पाओगे। क्यों? मैं अभी धोता हूँ और तुझसे ज्यादा धो लेऊंगा। गैया पैर मार देती तो। भद्र ने डरा डराने दिया। मुझे नहीं मारती गैया, चल। अब ऐसा कहते हुए एक बार भीतर गए और स्वर्ण का एक छोटा सा लोटा ले आए। चल अब चल, भद्र भद्र भी साथ है और मनसुख भी साथ है गाय गोष्ठ में। पर वहां तो गाय है नहीं। गाय कहाँ गई? इधर उधर देखा कन्हैया ने। तुम्हारे लिए गाय बैठी थोड़ी ना रहेगी, वह तो गई चरने। पर मुझे तो गाय दोहनी है। अजीब जिद पकड़े बैठ गए हैं आज। भूरी कहाँ है? कन्हैया ने इधर उधर देखा। मनसुख हंसा। वह दूध नहीं देगी। वह तेरी भूरी दूध नहीं देगी। क्यों? बड़ी मासूमियत से बोले थे कन्हैया। क्योंकि उसने कोई बच्चा जना नहीं है और दूध तब आता है गाय के थन में जब उसका बच्चा उसके थन में मुंह लगाए। मनसुख ने समझा तो दिया कन्हैया को, पर मैं उसके थन में मुंह लगाकर पी लूं तो? क्यों? मैं उसका बच्चा नहीं बन सकता? ये हमें दूध पिलाती है, उस दूध से दही, फिर माखन खाते हैं हम। कुछ सोचकर कन्हैया बोले, मैं पीऊंगा भूरी का दूध और देखता हूँ कैसे दूध नहीं देती वह भूरी। भूरी तो सूंघती है कन्हैया को आ गई। सुगंध से ही समझ गई थी कि वो उसका कन्हैया आ गया है। कन्हैया ने उसे देखा, बोले, देखो मेरी भूरी आ गई। कन्हैया बड़े खुश हुए। भूरी भी आकर कन्हैया को सूंघने लगी थी। सहलाते रहे भूरी को कन्हैया। फिर धीरे से बोले, दूध देना है। इस भद्र ने जितना दुआ है उससे ज्यादा देना है, कान में बोले थे। फिर बैठ गए भूरी के पैरों के पास। सब देख रहे हैं कन्हैया कि यह क्या करेगा। गोपियां आ गईं सब। आज कन्हैया गोदोहन करेंगे। देवों ने आकाश भर दिया है विमानों से। आह, तीन थन में से एक थन में अपना अधर लगा लिया कन्हैया ने। वह भूरी तो आनंद के कारण नेत्रों से अश्रु बहाने लगी। कोमल अधर भूरी के थन में जैसे ही लगे, उस भूरी ने पेट पिचकाए मूत्र विसर्जन किया। थन एकाएक मोटे हो गए। बस उसी समय बाकी तीन थनों से दूध की धारा बह चली थी। एक थन भूरी का कन्हैया के मुंह में है। दूध मुंह में दूध भर गया है कन्हैया के। पी रहे हैं। कुछ फैल रहा है। भद्र ने तुरंत कहा, दूध फैल रहा है, लोटा लो, लगा लो। कन्हैया ने तुरंत वह स्वर्ण का लोटा लगा दिया था। लोटा तो क्षण में ही भर गया। अब तो फैल रहा है। कन्हैया बड़े खुश हैं। गोपियां कन्हैया की इस लीला को देखकर गदगद हैं। देवताओं ने फूल बरसाने का काम किया। कामधेनु उस समय भूरी से ईर्ष्या करने लगी है। मैं भूरी ही बन जाती, कामधेनु क्यों बनी। देखा, मैंने दुआ है यह दूध। अब कन्हैया सबको दिखा रहे हैं अपने द्वारा
धुआ हुआ दूध अभी और दे रही है भूरी दूध, कन्हैया यह भी कह रहे हैं। भूरी ने दूध दिया उस बछिया ने। ब्रजराज को भी आश्चर्य हुआ। ब्रजरानी ने तो जाकर देखा, क्यों नहीं देगी भूरी दूध? सच में भूरी का भाग्य है ही ऐसा कि कामधेनु भी ईर्ष्या करे। भूरी वह बछिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।